बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज दो बहुत ही अहम मसलों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना है। सबसे पहले तो वही मामला है कि जो इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियाँ हुई हैं, उसके हवाले से चंद बातें आपके गोश गुजार करनी है कि जो इससे पहले प्रोग्रामों में बयान नहीं कर सका। उसके अलावा एक पाकिस्तानी दुकानदार की गिरफ्तारी का मामला है, और वो क्या है, वो किस तरह से हुआ है, क्यों हुआ है, उसके ऊपर भी आपसे बात करनी है। तो सबसे पहले हम जो है वो कवानीन में तब्दीलियों के हवाले से बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि रेजिडेंट कार्ड जो है उसकी तजदीद या उसको रिन्यू करवाना होता है, तो उसके लिए जो है वो क्या जो है वो कवानीन में तब्दीली की गई है। मौजूदा कानून में पहली दफ़ा 1 साल का रेजिडेंट कार्ड मिलता है, जो इस वक्त इम्प्लीमेंट है। ज़ाहिर बात है कि अभी वो तब्दीलियाँ जो है वो पूरी तरह से रूबा अमल नहीं आई, इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो उसके ज़िम्मन में ये है कि मौजूदा कानून में पहली दफ़ा 1 साल का कार्ड मिलता है, और इसे रिन्यू करवाने पर 2 साल का कार्ड मिलता है। काम वाले को कार्ड रिन्यू करवाने के लिए हर साल कम से कम 6 माह काम या काम की मुस्तकिल तलाश का सबूत दरकार होता है। अब इसमें यह तब्दीली कर दी गई है। अब 1 साल का रेजिडेंट कार्ड ख़त्म होने पर, रिन्यू करवाने पर 4 साल का जो है वो कार्ड मिलेगा। अब जो है वो पहले जैसी तरतीब होती थी कि 1 साल के बाद 2 साल का कार्ड, फिर जो है उसके बाद मज़ीद 2 साल का कार्ड मिलता था, फिर आपको जो है वो परमानेंट रेजिडेंट कार्ड मिलता था। तो ये जान लीजिए कि रेजिडेंट कार्ड जो है वो परमानेंट, उसको जो है वो उसी हालत में रखा गया है, लेकिन उससे पहले जो है वो 4 साल का कार्ड दिया जाएगा। काम वाले कार्ड को रिन्यू करवाने के लिए हर साल में 3 माह काम या काम की मुस्तकिल तलाश का सबूत देना होगा, प्रूफ देना होगा कि आप काम को तलाश कर रहे हैं। तो ये तब्दीली है। सबसे पहले जो है इसके लिए शर्त थी 6 माह वाली, अब उसको कम करके जो है वो 3 माह कर दिया गया है। और इसके अलावा काम और बिज़नेस की इजाज़त जो है वो पहले तो होता था कि आपको अलग से बिज़नेस की इजाज़त लेना पड़ती थी। अब इस कानून में क्या तब्दीली आई है कि अब तक के कानून के मुताबिक, यानी कि जो इस वक्त नाफिज है, आर्जी रेजिडेंट कार्ड या काम के लिए होता था और कुंता खैना कहलाता था, यानी कि जो काम वर्कर का जो है कार्ड, जिसे आप कह सकते हैं काम का कार्ड जिसे कहा जाता था, जब वर्क रेजिडेंसी भी बाज़ लोग इसके लिए कहते हैं, तो वो ये होती थी, उसको कुंता खैना कहा जाता है। या बिज़नेस कारोबार के लिए कोइंता प्रोपिया की जो है वो रेजिडेंसी होती थी, तो उसके लिए फिर भी आपको जो है वो काम की इजाज़तनामा दरकार होता था। अब नए ज़ाब्ते के मुताबिक कुंता खैना रेजिडेंट कार्ड वाला शख्स जब अपना कार्ड को रिन्यू करवाएगा, तजदीद शुदा कार्ड में उसे बिज़नेस की इजाज़त भी खुद ब खुद मिल जाएगी। यानी उसके लिए अब जो है वो इजाज़त जैसे पहले से बिज़नेस की पदीर करते थे या उसको जो है वो डिमांड करते थे, वो अब उस तरह से नहीं होगी। इसी तरह जिनके पास कुंता प्रोपिया यानी कारोबार वाला कार्ड है, कारोबार वाला कार्ड है, वो जब अगली मरतबा रिन्यू करवाएंगे तो इसके साथ काम की इजाज़त भी खुद ब खुद शामिल कर दी जाएगी। तो ये जो है ये काम की इजाज़त के ज़िम्मन में जो है वो तब्दीली आई है। इसी तरह कम्युनिटारियो कार्ड से मुतल्लिक भी तब्दीली है कि स्पेनिश नेशनलिटी होल्डर के फैमिली मेम्बरान को अब तक कम्युनिटारियो कार्ड मिला करता था, यानी वो कार्ड जो है वो स्पेशल होता था और वो जो है वो फैमिली की बेस के ऊपर मिलता था। तो अब नए निज़ाम में स्पेनिश शहरियों के लिए गैर मुल्की तमाम फैमिली मेम्बरान को भी आम रेजिडेंट कार्ड मिलेंगे, यानी कि वो जो है पहले कम्युनिटारियो जो है वो अलग से होता था, उस तरह का कार्ड जो है वो नहीं होगा, और अब जो ये कार्ड है ये आम कार्ड ही जो है उन्हें जारी किए जाएंगे। इसी तरह से अराइगो के मुतल्लिक जैसे कि बारहा दफ़ा तस्करा कर चुका हूँ कि स्पेन में गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को लीगल करने का कानून अराइगो कहलाता है, और वो अब तक इसकी 3 शक्लें जो है वो दुनिया के यहाँ स्पेन के अंदर मौजूद थी। एक अराइगो सोशियल, और दूसरी अराइगो लाबोरल, और तीसरी जो है वो अराइगो फैमिलियार। तो ये 3 जो है वो ऑलरेडी पहले से मौजूद है। अराइगो सोशियल यानी 3 साल का, उसके ऊपर सबूत आपको देना पड़ता है कि आप पादरोन के साथ हैं, और दूसरा ये कि उसके लिए काम का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होना लाजिम है। इसी तरह से अराइगो लाबोरल यानी कि आप अगर काम की इंस्पेक्शन के दौरान पकड़े जाते हैं तो आपको उसके ऊपर जो है वो कार्ड मिल सकता है। इसी तरह से तीसरी जो थी वो फैमिली की बेस के ऊपर अराइगो थी, लेकिन अब चौथी किस्म की अराइगो जिसका तस्करा हो चुका पहले, अराइगो पराला फार्मासियोन जो है वो मुतारिफ करवाई गई है, और इसमें जो है वो कोर्सेज करवाए जाएंगे। ये बात जो है बहुत दफ़ा पहले हो चुकी, तो लिहाजा ये जो है ये इसके अंदर एक नई एडिशन जो है अराइगो के अंदर हुआ है। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह।
खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़ हमारा पता ये है। इसी तरह से स्टूडेंट्स के हवाले से ये है कि स्पेन में तालीम हासिल करने के लिए आने वाले तलबा और तालिबात को काम की इजाज़त नहीं थी, या कुछ सूरत में बहुत महदूद होती थी। काम की इजाज़त हासिल करने के लिए कम से कम 3 साल तक तालीम के कार्ड के साथ गुजारना ज़रूरी था। ये पहले जो है बहुत प्रॉब्लम आती थी, खास तौर पर फॉरेनर स्टूडेंटों के लिए, जो गैर मुल्की स्टूडेंट थे उनके लिए। लेकिन अब तालीम की बुनियाद पर हासिल किए गए कार्ड पर काम करने की इजाज़त को भी शामिल कर लिया गया है और हफ्ता में 30 घंटे तक काम की इजाज़त होगी। तालिब इल्म काम के लिए ज़रूरी होगा कि वो काम उसकी तालीम से मुताबिकत रखता हो, यानी ये ना हो कि उसका काम जो है वो उसके एजुकेशन के जो टाइमिंग है उसके अंदर हो, नहीं, उसके साथ उसकी मुताबिकत होगी, यानी कि जब वो फारिग होगा तो जाहिर बात है कि उस वक्त वो काम कर सकेगा। इसी तरह फैमिली से मुतल्लिक भी ये मामला है कि रेजिडेंट कार्ड के हामिल लोग जब अपनी फैमिली अप्लाई करते थे तो उनको अपने हर फैमिली मेंबर के लिए यकसा हिसाब से आमदन साबित करना होती थी। यानी अगर 800 नॉमिना है घर के सरबराह की, तो अब जाहिर बात है कि एक बच्चा है तो उसकी वो 250 यूरो, इसी तरह से दूसरे के 250 यूरो, इस तरह से वो जो है तरतीब बनती थी। लेकिन अब इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। नए कानून के मुताबिक हर फैमिली के मेंबरान की तादाद को देखकर फैमिली सरबराह की आमदन की शर्त में नरमी की जाएगी, जैसा कि कोरोना वायरस के सालों में किया गया था। तो ये जो है अब नई तब्दीली की जा रही है और उसके लिए जो उसकी नॉमिना होगी वो उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो अपनी फैमिली को बुला सकेगा। बार्सिलोना सेंटर में लज्जत का नया नाम, उस्मानिया ग्रिल रेस्टोरेंट, नफासत और मेहमान नवाजी हमारा वस्फ। फैमिली की तकरीबात और शादी ब्याह सालगिरह के लिए अलहदा हॉल, 120 अफराद के बैठने की गुंजाइश, पाकिस्तानी और इंडियन खानों का बेहतरीन इम्तजाज। हमारी स्पेशलिटी कोयलों वाली मुर्गी, अफगानी पुलाव, शाही मुर्ग चने, मटन व चिकन कढ़ाई, होम डिलीवरी फ्री। हमारा पता ये है। स्पेनिश नेशनलिटी होल्डर जो है शख्स के वालिदैन को रेजिडेंट कार्ड लेने के लिए ये साबित करना होता था कि वो उसके ज़ेरे कफालत हैं, यानी कि वो उनको जो है खर्चे की जिम्मेदारी जो है उसके ऊपर है, उनका जो है वो सारी देखभाल कर रहा है। और नए कानून के मुताबिक स्पेनिश नेशनलिटी के हामिल शख्स यानी नेशनलिटी होल्डर के लिए वालिदैन की उम्र 65 साल से ज़्यादा होगी, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ये सबूत देता फिरे कि वो उनको जो है पाल पोस रहा है या उनकी जो है वो निगहदाश्त कर रहा है या उनका जो है वो ख्याल कर रहा है। 65 साल से कम उम्र वालिदैन के लिए अब जो है वो कफालत साबित करना ज़रूरी होगी, यानी ये बताना होगा कि आप उनकी जो है वो तमाम अखराजात जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो नए कानून है ये 16 अगस्त से लागू होंगे और जो लोग इससे पहले अपनी दरख्वास्त जमा करवा चुके होंगे उन पर पुराना कानून ही लागू होगा। इससे मुतल्लिका 6 मिनिस्ट्रियाँ जो है वो तेज़ी से काम जारी रखे हुए हैं और जो है वो जल्द हुकूमत सरकारी किताबचे भी जो है वो मंजर आम पर लाएगी, लीफलेट्स वगैरह जो है वो सामने आएंगे ताकि जिससे ये पता चल सके कि अब क्या सूरत हाल होगी। तो नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता का ये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फ़ोन नंबर 9313923441। दूसरी जो है वो खबर है स्पेन के शहर बार्सिलोना के करीबी इलाके बाइस ऑक्सीडेंटल के शहर तरासा में नेशनल पुलिस ने सुपर मार्केट के एक पाकिस्तानी मालिक को पाकिस्तानी मजदूर की एक्सप्लॉयटेशन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। विक्टिम पाकिस्तानी वर्कर से हफ्ते के 7 दिन 14 घंटे काम लिया जाता था और 200 से 400 यूरो माहाना तनख्वाह दी जाती थी। वर्कर स्पेन में अनडॉक्यूमेंटेड था और इसे जबरन काम पर मजबूर किया जाता था और दिन में 14 घंटे, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया, कि काम लिया जाता था। तो ये एक बहुत ही जो है आम मामला है, कोई नई खबर नहीं है, लेकिन इसके हवाले से मैं सिर्फ चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही, कि हर कोई जो है वो अपनी जो है वो सबॉर्डिनेट या जितने भी उसके ख़ानदान के लोग हैं या उसके कारोबार के लोग हैं जो उसकी रैयत हैं उसके ऊपर वो निगरान है, तो ज़ाहिर बात है कि उसको हर एक के बारे में जवाबदेही करना होगी।
تو وہ جواب دہی ظاہر بات ہے کہ جس طرح سے باقی اگر والد کی جواب دہی اس کی اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ اگر دکاندار ہے، کمپنی مالک ہے، تو اس کی جو ہے وہ جواب دہی اس کے کام کے اعتبار سے بھی ہوگی۔ اور ہر جو ہے وہ اگر انسان کا خیال رکھتا ہے انسان، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوگا، ورنہ وہ جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا، چاہے وہ کتنا متقی ہو، کتنا پرہیزگار ہو، کتنا وہ مسجدوں کو چندہ دینے والا ہو، کتنا وہ مدرسوں کی کفالت کرتا ہو، کتنا وہ جو ہے جس کام میں بھی مرضی، اور یہ صرف پاکستانی نہیں، اس میں تمام ایشین لوگوں کو بھی میں شامل کر رہا ہوں کہ وہ بھی اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے خدا کے واسطہ ہے کہ وہ اس طرح کا ظلم نہ کریں۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گریل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ اور یہاں پر میں ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں گا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی ورکر نے جو ہے روز محشر استغاثہ کر دیا اپنے مالک کے خلاف کہ اس کے مالک نے اس کے ساتھ ظلم کیا یا اس کی جو ہے وہ جو اجرت تھی وہ اسے نہ دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں جو ہے اس ورکر کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اور یہاں پر ہم جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کے سائے میں رکھے۔ تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ ظلم و زیادتی کا بازار گرم رکھیں گے۔ اور ہمارے ذہنوں میں جو یہ مغالطے ڈال دیے گئے ہیں کہ کوئی اعمال کر لو تو اس سے بخشے جائیں گے، کوئی نہیں ہے۔ بخشش کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ کتنے جو ہے وہ دین کے اوپر چلنے والے ہیں، کتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے والے ہیں، کتنے اپنی ذات کے اندر ایماندار ہیں۔ اگر تو یہ سارے وصف ہوں گے تو آپ ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں گے، ورنہ دنیا میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ کئی ایسی فیملیز ہیں کہ جو اجڑ جاتی ہیں، جن کے بچے جو ہے وہ غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، کئی بچے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر عجیب قسم کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس جو ہے وقت سے بچیے اور کسی بھی کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیجیے۔ ابھی چند روز پہلے مجھے ایک انڈین دوست نے اسی طرف توجہ دلائی تھی کہ آپ اس پر بات کریں۔ ظاہر بات ہے کہ بھائیوں، اس کے اوپر بات کرنا یہی ہے کہ آپ اپنا بھی خیال کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں آپ کی نجات ہو تو اس نجات کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے معاملات نہ کیا کرے کہ 14 گھنٹے کام لیا جائے اور وہ بھی 7 دن بغیر چھٹی کے، اور پھر اس کو اجرت بھی جو ہے اس کی کچھ نہ دی جائے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ اکثر لوگ جو ہے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا رحم کیجئے، خواہ وہ لیگل ہے انلیگل ہے، دونوں حالتوں میں جو ہے اس کا خیال رکھنا آپ پر ضروری ہے۔ اگر آپ یہ رکھیں گے تو اخروی نجات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اس کی رحمت کے طلبگار ہوں گے، ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی مغالطے میں نہ رہیے گا، یہ بہت مشکل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے جو ہے ظلم و زیادتی سے بچا کے رکھے اور ظلم و زیادتی کرنے والوں میں بھی شامل نہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ یہی گزارش ہے آپ سے، اور کل تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔